नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम. Welcome to Law with Sunita, where you will learn important facts about law and constitution in a very simple and easy language. So let's start. Today I will explain citizenship under the Indian Constitution covering Article 5 to 11. So I am going to explain citizenship under the Indian Constitution. You know what? Citizenship is an important concept that defines the legal relationship between the individuals and the state. Means जो सिटीजनशिप है ये इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशन को डिफाइन करता है. तो आज मैं सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता के बारे में डिटेल से आपको समझाने वाली हूँ. आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस. तो सिटीजनशिप नागरिकता ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भाग 2 में आता है. इसमें 5 to 11 आर्टिकल्स हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने आर्टिकल पार्ट 2 में आते हैं. तो इनको हम डिटेल में एक एक करके आर्टिकल हम पढ़ेंगे. लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं नागरिकता समझाना चाहूँगी. नागरिकता होती क्या है? कहने का मतलब है जिस तरह से हम अपने घर में अपने जन्म लेते हैं तो हमें कुछ राइट्स मिलते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर में पैदा हुई हूँ तो मैं जिस कमरे में चाहूँ बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. जो चाहूँ तो खा सकती हूँ. लेकिन किसी के घर में जाती हूँ तो आई हैव अ रिस्ट्रिक्शन. मैं एक जगह सोफ़ा पे बैठूँगी, तमीज़ से पेश आऊँगी. लेकिन अपने घर में जैसे में तैसे हम रह सकते हैं. जब मन तब खाएं, जब मन तब उठें, सोएं. ये हमारी फ्रीडम है अपने घर में. ऐसे ही सेम नागरिकता है. जस्ट हमें नागरिकता मीन्स आपको फ्रीडम है, कुछ सुविधाएं मिलती हैं. किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से. अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के आप नागरिक हैं तो उस कंट्री का जो फैसिलिटी है आपको प्रोवाइड की जाएगी. जैसे मैं जिस घर की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप के थ्रू जो भी फैसिलिटी हो मुझे ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी दूसरे के मुकाबले. वैसे ही नागरिकता, आप जिस देश के नागरिक हैं आपको जो फैसिलिटी वहाँ मिलेगी. जैसे आप उस देश में अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप उस देश में वोट देते हैं, वोटिंग पावर होती है. बाहर के लोग आपको वोट नहीं दे सकते, अदर कंट्रीज़ के. और नागरिकता का फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा मिलता है. और आप गरीब हैं मान लीजिए तो आपको राशन पानी कौन देगा? उस कंट्री का जो भी मतलब मेन है, मतलब सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी खाना की सुविधा. आपकी गरीबी जो भी है, आप उस देश में ज़मीन खरीद सकते हैं. अदर कंट्रीज में आप उसका वहाँ के लोग रहेंगे तभी खरीदेंगे ना. तो आप वहाँ के इंडिविजुअल होंगे तभी. तो मीन्स आप समझ रहे हैं, जैसे हम अपने घर में जन्म लेते हैं तो हमारे माँ बाप की चीज़ों पे हमारा अधिकार